अब ऐसे के साथ रोने क्यों लग गई? पहले बात तो बताइए। बेचना नहीं है और बेचेंगे तो रद्द हो जाएगा। बढ़िया से बोलिए। यहाँ पर भय मुक्त होकर के रोइए मत। कौन है कौन वो हल्ला कर रहे हैं? आप सुन लीजिए, कहाँ का मामला है? तो भी वो अब इनिशियल वर्ड है, मतलब शुरू से ही गड़बड़ है, वो माना ही नहीं जा सकता। हाँ, जब तक अगला जो है नहीं आप एक शब्द हाँ वो दूसरे को भी तैयार रखने के लिए प्रेमचंद राय वो तैयार है। जल्दी लगे। प्रेमचंद राय प्रेमचंद राय जी है। वेट कर। कहाँ पर है? आओ। माइक लीजिए उनको। हेलो, बताइए आपका क्या दिक्कत है? अब ऐसे के साथ रोने क्यों लग गई? पहले बात तो बताइए। बात नहीं बताइएगा तब। बढ़िया से बोलिए। यहाँ पर भय मुक्त होकर के रोइए मत। मेरा बाबू का जमीन है अच्छा, बंदोबस्ती, तो हम मेरा कमिश्नर बाबू दिया है ऑर्डर 4 हफ्ता का, और सीओ और एडीएम नहीं मान रहा है सर। कौन है कौन वो हल्ला कर रहे हैं? आप सुन लीजिए, कहाँ का मामला है? कहाँ का? अभी न बुलाया गया था। अच्छा, 2 आदमी आ जाइए, ऑनलाइन में लग जाइए, बैठ जाइए। उसका फिर उसका डिटेल पता करा लो तो भाई कागज ढूंढना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन जिसका रहेगा वही जाएंगे, 2 ही आदमी। बताइए क्या मामला क्या है? ये इसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का आदेश भी है, जिसमें लगा हुआ है कि प्रतिवेदन 4 सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों ने अभी तक नहीं कराया। ये महादलित परिवार से आती है, इसको बंदोबस्ती की भूमि दिया, अवैध रूप से इसमें बिल्डिंग बना लिया किसी ने। ये तो हमारा ड्यूटी है कि हम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करें। डीसीएलआर का भी ड्यूटी है, कमिश्नर साहब का भी आदेश है, तो फिर आगे हम लोग क्यों नहीं आगे प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं? तो सर इनके पिताजी को सर मिला हुआ था सर। तो पिताजी का तो बेटे को तो सर का आदेश है सर, कमिश्नर सर का और एडीएम सर का, दोनों का सर। बिल्कुल। इसके पीछे सर एडीएम सर का आदेश है। हम्म। तो यहाँ पे सर हम लोग जो है जितना जमाबंदी फर्जी बना हुआ है वो हम लोग रद्द कर दिए हैं। रद्द हो गया। हाँ, रद्द कर दिए हैं। बंदोबस्त पर्चा सर इनके द्वारा भी और इनकी मांग के द्वारा जो है वो बिक्री कर दी गई। तो एडीएम सर का आदेश है सर यहाँ पे, तो बंदोबस्त पर्चा को भी रद्द करने के लिए सर दिए हुए हैं। तो हम लोग सर जिनका आप देख लीजिए सहानुभूति पूर्वक कि अगर इन्होंने बेचा है तो उसको तो रद्द कर दीजिए। देखिए, एक चीज के तो स्पष्ट बता रहे हैं कमिश्नर साहब की, बंदोबस्त वो बेचना नहीं है और बेचेंगे तो रद्द हो जाएगा। क्या जो जमाबंदी सर बनी हुई है उसको हम लोग रद्द कर दिए हैं। तो अब इसको पोजीशन दिलाइए। अब सर वही सर कंफ्यूजन है यहाँ टेक्निकली सर। बंदोबस्त पर्चा ये लोग जो बेच दिए हैं सर, एडीएम सर का आदेश है कि सरकारी दखल वहाँ पे दिलाया जाए। वो नियम है, अगर वो इन्होंने वाकई में बेच दिया तो बेचना तो है नहीं, और अगर वो नहीं, इनको जरूरत नहीं इसलिए बेच दिया ऐसा मान के, इसलिए हम लोग कहते हैं कि या तो उसको सरकार का कब्जा में ले लिया। लेकिन अगर इनका कहना है कि वो बेचे ही नहीं, तो उस बात का तहकीकात करते हुए और इनके पास और कोई जमीन नहीं है रहने का, तो आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको वापस उस जमीन में कम से कम दखल तो दिला सकते हैं। तो बेदखली का मामला भी तो मान सकते हैं। शुरू कर दिए हैं सर, जो जमाबंदी बनी हुई थी उसको रद्द कर दिए। तो ये बिल्डिंग बना लिया, उसमें इन्हीं को रहने के लिए अलाउ करिए। बहुत पहले से बना हुआ है, कितने सालों जब से भी बनाया, कितने सालों से है आपको बेदखल करके? कोई और आदमी, दबंग आदमी जो खरीद लिया या लिखा दिया और उस पे वो बेच रहे हैं सर, वही जमीन में हमारा लिस्ट से बट्टी ले रहा है 10 रुपया का। 2007-8 में सर ये बिक्री हो गई। रजिस्ट्री ऑफिस से हुआ है कि ये जो कह रही है पावर ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस से हुई सर। रजिस्टर आपने वेरीफाई कराया? वेरीफाई कराया है, निबंध उसको हो निबंधित गया सर, निबंधन हुआ है इनके द्वारा। तो भी वो अब इनिशियल वर्ड है, मतलब शुरू से ही गड़बड़ है, वो माना ही नहीं जा सकता। वो हम लोग उनका जमाबंदी रद्द कर दिए हैं। आप बंदोबस्त पर्चा जो इनका बना है उसको रद्दीकरण के लिए भी ये भूमिहीन है या नहीं? इनके पास कोई और भूमि या कोई जगह है? अभी है सर, अभी इनके पास है। अभी है मीनापुर पंचायत में। तो ठीक है, आप उसको सरकार का कब्जा में लीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप। वही आदेश है सर कि सरकार आप उस बिल्डिंग को लेके आप आंगनबाड़ी खोल दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। अगर किसी और को मिलेगा, हाँ, जो जरूरतमंद होगा उसको मिलेगा। चलिए ठीक, अगर है नेक्स्ट आगे।